नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत क्या है, मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई का गणपति दर्शन। जी हाँ, हर कोई जो चाहता है, देश से विदेश से भी हर कोने कोने से लोग चाहते हैं इस समय गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में गणपति जी का दर्शन करना। और उस गणपति दर्शन की इतनी धांधली चल रही है, इतनी गर्दी चल रही है कि लोगों को असुविधा हो रही है। उसमें वीआईपी लोग भी आ रहे हैं और लोग भी जो मेहमान आ रहे हैं उनको काफ़ी धक्का मुक्की और दिक्कत हो रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो गणपति दर्शन हर कोई चाहता है गणपति जी का दर्शन करने के लिए, हालांकि सबके घरों घरों में गणपति विराजमान थे, उनका विसर्जन भी हुआ 3 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन का, अब 10 दिन का गणपति बचे हैं। तो जो धक्का मुक्की चल रही है, जो धांधली चल रही है, इसको किस तरह से इसका मैनेजमेंट होना चाहिए सर, जो कि हर कोई दर्शन कर सके आसानी से? सर, इसमें मैं उन्हीं जगह गया, मैं कोई सार्वजनिक जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं, ऐसे कोई गणेश दर्शन के लिए ये 10 दिन में नहीं गया। मैं लोगों के पर्सनली, हाँ ठीक है, मैं गया 20-25 बड़े नेताओं के घर गया, पर उनका प्राइवेट पर्सनल जो गणपति था उसके दर्शन के लिए गया। सार्वजनिक दर्शन के लिए मैं नहीं गया। और मैं गया क्यों नहीं, मुझे मालूम है, मैं पत्रकार हूँ तो एक स्पेशल पोजीशन तुम्हारे लिए दी जाती है, तुमको तुरंत लाइंस छोड़कर अंदर लिया जाता है। कुछ लोगों को उसमें मज़ा आता है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग मेरे को देख रहे हैं, वीआईपी कोटे से मैं अंदर जा रहा हूँ और वो जल रहे हैं, उसमें उनको मज़ा आता है। मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुझे उल्टा लगता है कि मैं उनका जो एक हक है, वो लाइन में खड़े हैं सर, 8-8, 10-10 घंटा खड़े रहते हैं, एक जगह पे 2-2 दिन भी खड़ा रहते हैं, तो उनका मैं अपमान कर रहा हूँ, उनकी भावना को ठेस कर रहा हूँ। तो मैं नहीं जाऊँगा सार्वजनिक गणपति में, जहाँ पे कोई नहीं है, अगर बिल्कुल गर्दी नहीं है, खाली है मंडप, तो मैं जाके नमस्कार करूँगा अगर लगा तो। मगर ये मेरे को लगता है कि भाई गणपति बापा जो है वो एक तत्व है, एक सत्व है। हाँ, तो हम हमारे घर में भी जब गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम पहले लाते हैं वो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की या किसी भी चीज़ की एक मूर्ति रहती है जी। मतलब वो पत्थर रहता है या तो मिट्टी रहती है, उसके ऊपर हम पूजा संस्कार करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें प्राण आ जाते हैं। तो वो फिर मूर्ति में वो तत्व सत्व अस्तित्व जो है, ईश्वरीय अंश जो है वो आ जाता है, तो उसको नमस्कार करते हैं, तो अलग अनुभूतियाँ हमको होती हैं। अभी जहाँ पे गणपति बनते हैं वहाँ पे हज़ारों गणपति एक साथ रहते हैं, मगर मैं और आप भी कई बार वो गणपति के कारखाने में गए होंगे। हम क्या हर एक के सामने ऐसा 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 करते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ वो मूर्ति है, वो गणपति बापा नहीं, वो गणपति बापा है नहीं, इसलिए उनको हम देखते हैं इसमें कौन सा अच्छा है, उसमें खोड़ भी निकालते हैं कि भाई इसकी सूंड है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, इसका है ना ये दांत है ना ये ऐसा होना चाहिए था, अरे ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये इसके ऊपर बिठाया नहीं, ये नहीं, वो खोड़ भी निकालते हैं, क्योंकि वो मूर्ति है, मूर्ति की परीक्षा की जा सकती है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। एक बार उसने भगवान का अंश आ गया प्राण प्रतिष्ठा से, तो उसके बारे में कुछ भी बोलना पाप है जी। तो ऐसा है कि हमारे घर में जो प्राण प्रतिष्ठा करके हम गणपति लाते हैं, या किसी के घर में भी आता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, तो वो श्री गणेश को होता है कि नहीं होता है? श्री गणेश को ही होता है। भाई आप 10 फुट बड़ी, 14 फुट बड़ी मूर्ति, लाखों लोगों का जमावड़ा, वो धक्कम बुक्की, ये वो सब में जाते हैं, और आखिर जाते कहाँ हैं? बापा के पैरों तले जाते हैं। वो बापा जो है, वो बापा को नमस्कार करते हुए उसमें आप क्या, किसको, वो मट्टी को करते हैं? नहीं करते, प्राण तत्व को करते हैं जी। जो प्राण तत्व उसमें है उसका ही अंश आपके घर में या आपके दोस्त के घर में जो गणेश है उसमें भी है। मेरा तो कहना ऐसा है कि आपको जहाँ वो प्राण तत्व का आविष्कार दिखाई देगा, साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, वहाँ पे आपने माथा टेक लिया, पूरे दुनिया के श्री गणेश उसमें समा गए जी। बिल्कुल सर, एक ऐसा है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। केशव मतलब विष्णु। तो आप किसी भी भगवान को नमस्कार करो, आखिर विष्णु को ही पहुंचता है, ऐसे हमारी धारणा है जी। तो हमारे घर में जो गणपति है उसको भी हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो दुनिया में जितने भी श्री गणेश हैं उनके यहाँ तक वो पहुँच जाती है, क्योंकि वो सब गणेश वो मूर्ति में दिखते हैं। सो जो मूर्ति बेची नहीं जाती,
कारखाने में रहती है, ऐसी हजारों मूर्तियाँ होती हैं। मेरे लिए वो भी गणेश है, वो भी गणेश है, भले बेचे नहीं गए। सर गणपति का भी दुर्भाग्य और सद्भाग्य देखो कि कुछ बेचे जाते हैं और कुछ बेचे नहीं जाते, बचे रहते हैं और अगले साल तक उनको ऐसा एक गुंटे में डाल के या खोखे में डाल के रखा जाता है। अगले साल फिर उसको कलरिंग करके पेंटिंग करके वापस जाता है। सर तो उसके परे जाकर आपको सोचना चाहिए कि मैं किसकी खोज कर रहा हूँ। मैं भगवान की खोज कर रहा हूँ, मतलब उसके अंश की या उसके प्राण तत्व की खोज कर रहा हूँ। और वो प्राण तत्व कहीं भी हो सकता है। हमारे मराठी के एक संत थे, वो महादेव के बहुत भक्त थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि ने देखा, उन्होंने इसका शंकर का जो पिंडी था उसके ऊपर पैर रखे थे और आराम से सोए हुए थे। नारद जी को बहुत गुस्सा आया, बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोला पैर रख के सो रहा हूँ। बोले ये क्या पैर रखने की जगह है? तो उन्होंने उसको बोला, हमारे मराठी में वो संत की कहानी है, वो बोले मुझे ऐसी जगह दिखा दो जहाँ पे महादेव का वास नहीं है, तो मैं वहाँ पैर नहीं रखूँगा। फिर नारद ने देखा तो जहाँ देखता था वहाँ उसको ये होता था। सर ऐसा एक उर्दू शेर भी है, अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, मगर उसका एक लाइन मुझे याद आ रहा है, ऐसी जगह बता दो जहाँ अल्लाह नहीं है। वो ऐसे ही कोई कहानी, इसके साधर्म में ही वो कहानी है कि उसका बैठना उठना या इसमें कोई अवमानना लगी तो उसने किसी ने उसको टोका, तो बोला ऐसी जगह बता दो कि जहाँ पे अल्लाह नहीं है। उसी प्रकार की एक कहानी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई हमारे जो भगवान हैं, हम क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं, सर्व साक्षात्कारी बोलते हैं, सर्व समावेशक बोलते हैं, उनको सर्वोपरि सर्वोच्च मानते हैं। तो हमको वहाँ तक जाना नहीं जाना ये अपने पसंद की बात है। मेरा तो एक अंदाज़ा ऐसा है, बोलना चाहिए नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान के बदले लोगों को देखने जाते हैं। वो जो जलसा होता है, वहाँ पे जो गर्दी हो जाती है। सर अभी देखो कि टीवी पे बैठ के भी आप ये सब देख सकते हैं। बिल्कुल सब दर्शन गणपति के जो हैं वो टीवी पे आ रहे हैं। अभी सर एक ज़माना था कि हम टीवी में कुछ भी देख सकते थे। रामायण और महाभारत जब चलता था सर, टीवी की आरती की जाती थी। बिल्कुल सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। फूल मालाएं चढ़ाई जाती थी, उसको नारियल फोड़े जाते थे, प्रसाद बांटा जाता था। किसके लिए? रामायण और महाभारत की कथा जब आती थी, रामानंद सागर और अपने इनकी बी.आर. चोपड़ा की। तो सर ये भारत देश ऐसा है कि कैसे है ना, भाव तोची देव मराठी में बोलते हैं हम लोग। वैसे तुम्हारी भावना जहाँ भी है ना, वहाँ आपको देव, हम आदमी को भी बोलते हैं मराठीमध्ये आम्ही त्याला देव माणूस म्हणतो, मतलब वो माणूस है मगर देवरूप है। तो मेरे को तो ऐसा कई बार लगता है कि गर्दी उमड़ती है, वो गर्दी को देखने के लिए आती है, और कुछ लोगों को गर्दी का ही एक नशा आता है। एक मेरे मित्र हैं, वो धक्कम बुक्की में जाते थे, एक बार तो उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया ये गर्दी में। मैं बोला तेरे घर में गणपति है, तू मेरे को उसके दर्शन के लिए तेरे घर बुलाता है और तू जाता है उधर लंबा इतना किलोमीटर जाके वहाँ दर्शन करता है, ये क्या बात है? और धक्कम बुक्की में तो मेरा ये हो गया। सर तो 10 फोन आते हैं कि हमारा वीआईपी दर्शन करवा सकते हैं। हाँ वो तो और बात है, तो वीआईपी दर्शन का बोलेंगे ही हम लोग। तो मेरे को कहना ये है कि आप गर्दी को गर्दी देखना होता है। सर गणपति की मेरुणकें चलती हैं पूना में, मैं पूना में बहुत बार रहता हूँ, तो शाम को शुरू होती है सर, दूसरे दिन दोपहर तक चलती है, 24 घंटे, और लोग रुके रहते हैं बाजू में। वो क्या देख रहे हैं? तो गणपति से ज़्यादा वो मेरुणक देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीआईपी जो है ना, उनको घर बैठना चाहिए, उनको उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आम आदमी है ना, आप उसको नहीं समझा बुझा सकते, उसकी भावनाएं जाने दो उसको, वो करेगा जाएगा। मगर आप जाते हैं तो उसकी असुविधा होती है, और आप अपने को भगवान से ऊपर मानते हैं जी। और भगवान के लिए सर ये मराठी परंपरा है। यहाँ पे आप विट्ठल के लिए जब जाते हैं पंढरपुर, तो आप विट्ठल का नाम से ज़्यादा ज्ञानोबा तुकाराम, नामदेव, एकनाथ तुकाराम, इनके नाम लेते जाते हैं। सर ये हमारा भगवंत विट्ठल ऐसा है कि जहाँ पे भक्त की भक्ति भगवान से श्रेष्ठ मानी जाती है।
आपको कहीं भी आप देखेंगे तो ज़्यादा करके ज्ञानोबा तुकाराम यही सुनेंगे आप, बहुत सारे संतों के नाम ही सुनेंगे। विट्ठल का नाम आता है मगर वो बाद में आता है, पहले आता है इसका नाम। तो भक्त भगवान से भी बड़ा ये हमारी संस्कृति है। और वो इसके लिए है कि सर राम की कहानी हम हमेशा सुनते हैं कि वानर थे, उनकी श्रद्धा थी राम के ऊपर, तो पत्थर डाल रहे थे तो पत्थर गिर रहे थे पानी में और तैर रहे थे। बिल्कुल। और खुद राम ने बोला कि ये तैर कैसे रहे? तो वशिष्ठ मुनि बोले कि उनकी श्रद्धा है तुम्हारे ऊपर। तो बोले मेरे नाम में इतना महिमा है तो चलो मैं भी डाल देता हूँ। उसने खुद पत्थर डाला, डूब गया। वशिष्ठ को बोला ये क्या चमत्कार है, इनके पत्थर तैर रहे हो, मैं राम हूँ और मैंने डाला, वो डूब गया। तो बोले उनकी श्रद्धा तुम्हारे ऊपर उतनी है, उतनी श्रद्धा तुम्हारे ऊपर नहीं है। सर ये बात याद रखनी चाहिए वीआईपी लोगों को कि आपको दूसरों को जब उसी असुविधा करते हैं तो आपको भगवान से कितना आपको वरदान मिलता है वो नहीं मैं जानता हूँ, कितना पुण्य मिलता है। मगर 500 लोग एक 500 सब 50 हज़ार लोगों को असुविधा होती है। आदमी जितना बड़ा उतना उसका उपद्रव ज़्यादा। वो 50,000 लोगों का पाप शाप। सर आदमी के अंदर जब ये घुटन होती है ना जी, तो मन ही मन में वो शराब ही देता है, ये साला फुलिया ये आता है। हम 8 घंटे से इधर खड़े, पानी नहीं पिया, किधर इधर उधर जा नहीं पाए, और ये आया वहाँ से गाड़ी से बैठा, लाल लाइट की गाड़ी में, पुलिस आ गई, हमको ही धक्का मार के बाजू में कर दिया 8 घंटे के बाद, और टू करते हुए आगे चला गया। भगवान के सामने कोई ऊंची नीच होता है? नहीं होता है ना। नहीं। तो ये कौन खुद को उच्च समझता है जाके मिलता है वहाँ पे? वो गुस्सा करते हैं। सर मैं तो बोलता हूँ इन सब वीवीआईपी जो जाते हैं ना दर्शन के लिए और ऐसा वो हंगामा करके जाते हैं ना, उनको पाप ही ज़्यादा लगता होगा, पुण्य कम लगता होगा। मेरे ख्याल से सर इसमें सवाल ये उठता है कि जो मंडल है उनको जो है वीआईपी लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे जब आए जब जाए। सर अलग होती है, लेकिन इसके उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आम लोगों। नहीं सर, कैसे है ना, वीआईपी की अलग व्यवस्था होती है मगर वो पर्याप्त नहीं होती है। क्योंकि सर वीआईपी के आसमान से टपकेगा क्या है? अब ये हेलीकॉप्टर से तो नहीं उतरेगा, हवाई छतरीधारी सैनिक जैसा, उसको तो आना ही पड़ेगा रास्ते से। सर सभी गणपति मंडल जो है वो ऐसी जगह है कि जो चौराहे पे है और चारों ओर से पब्लिक आती है, लाखों की संख्या में आते हैं। उसमें क्या आप वीआईपी को धक्कम धुक्की में ही जाना पड़ता है? उससे अच्छा है वो घर बैठे उसका स्मरण करे। भाई मेरे पास एक किताब है, उसमें उन्होंने दिया है कि भगवान का स्मरण उसके दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सोचता हूँ कि वीवीआईपी है ना, उनको श्राप नहीं लेना चाहिए, पाप नहीं लेना चाहिए उनको। ठीक है, अभी क्या है ना, कुछ लोगों का पॉलिटिकल रहता है, अभी किसी का नाम नहीं लेंगे हम, मगर इन्होंने अमुक के इसका दर्शन लिया, सर न्यूज़ बनती है तो मंडल को जो डोनेशन आती है वो बढ़ती है। अरे वो आए, सेलिब्रिटीज़ आए, स्टार आए, तो उनका भी वो भी एक तो डालते हैं और दूसरे भी लोग बोलते हैं कि उसका है। सर उसमें और एक कहानी मैं आज जोड़ देता हूँ, ऐसा हम लोग इसके बारे में, वो नवसाला पावणारा गणपति नाम की एक जो चीज़ है। हाँ सर, मेरे घर में जो भगवान है उसकी अगर मैं मनपूर्वक प्रार्थना पूजा करता हूँ तो वो मेरे को प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? तो फिर अगर नहीं होगा तो वो भगवान नहीं है। अगर मैं दिल से उसकी पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे बाहर जाके नवसाला पावणारा गणपति है क्या? हाँ ये नवसाला पावणारा गणपति बरं का। सर जो मंडल वाले हैं ना, मेरे बहुत से पहचान में हैं। मैंने एक को पूछा, अरे पिछले साल तेरा गणपति नवसाला पावणारा गणपति नहोता, इस साल नवसाला पावणारा बाप्पा लिखा है, ये क्या चीज़ है? बोला सर क्या होता है ना, नवसाला पावणारा बोल लेना कि पब्लिक बढ़ती है। तो मैं बोला भाई ये नवसाला पावणारा कोई अनुभव किसी ने बताया तुमको कि भाई ये नवसाला पावणारा गणपति है वगैरह? भाई उसकी क्या ज़रूरत है? जो नमस्कार करते हैं उनमें से 100 लोग रहते हैं, 100 लोग मांगते हैं कुछ न कुछ, 100 में से 10 लोगों का भला होता ही है, ऐसे भी होता है, नहीं होता ही रहना है, उनके प्रारब्ध में लिखा है तो होता है। वो 10 लोग लाख लोगों को बताए, मैंने गणपति के सामने गया, नमस्कार किया, ये मांगा, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। जो 90 का नहीं होता है उनके इसमें दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं करते ये जाके बोलने की मैं तो गया था गणपति नवसाला पावणारा बाप्पा वगैरह लिखा था, मैंने नमस्कार किया, मैंने प्रार्थना की, मेरा कुछ नहीं हुआ। है क्या हिम्मत किसी के बोलने में?
जो 100 में से 10 लोगों का होता है वो 10,000 लोगों को बताते हैं, 90 लोगों का नहीं होता है वो 9 लोगों को भी नहीं बताता है। तो ये मिथ जो है, संकल्पना, वो बनी रहती है। और वो धंधा है सर, एक धर्म अभी धंधा भी बन गया है। सब लोग नहीं है ऐसा, ये हमको बोलना पड़ता है संवैधानिक इशारा करके कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, हम कुछ लोगों की ही बात कर रहे हैं। उनका वो धंधा है सर। नहीं तो इनको कल कितना दान आया ये जाहिर करने की क्या ज़रूरत है। आज 2 करोड़ आया, आज 3 करोड़ आया, मतलब बाकी लोग जो आएंगे उनको भी लगना चाहिए कि भाई कल तो 3 है, आज हम लोग आए हैं तो हम 1000 के बदले 5000 देना चाहिए। वो प्रेरित करना होता है जी, इसने ये दिया, उसने वो दिया, वगैरह वगैरह। तो सर ये मेरे को लगता है कि जहाँ पे धर्म है वो घर में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। वीआईपी लोगों को ऐसी भीड़ में नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे के घर जाओ, एक दूसरे के घर जाके जो करना है वो प्रार्थना करो, ये करो, मनोकामना करो, उसका जाहिर दर्शन करो। मगर आज की तारीख में दर्शन के बदले प्रदर्शन चल रहा है और पाप ज़्यादा कर रहे, पुण्य कम कमा रहे हैं। इसको मेरा विरोध है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद सत्य जी। जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है, वहाँ पर भगवान है। भगवान तो घर में भी है, गली गली में है। इसमें तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हर नुक्कड़ पे गणपति जी बैठे हैं, हर जगह जो है गणेश जी हैं, तो दर्शन कहीं भी कर सकते हैं। दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण मत करो। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि इस पर क्या होना चाहिए। लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो परेशान करने की ज़रूरत है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।